बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। जी F.Sc फर्स्ट ईयर आप अजीम वालों की ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। जी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डिफाइन रैशनल नंबर। भाई डिफाइन रैशनल नंबर ये इन बोर्ड में आया हुआ है। कहता है रैशनल नंबर द नंबर्स विच कैन बी put in the form P over Q, where P and Q belongs to Z and Q is not equal to 0 are called a rational number। भाई ऐसा नंबर जिसको P over Q फॉर्म में लिखा जाए और P और Q दोनों belongs to Z हो, set of integer and Q is not equal to 0 are called rational numbers। भाई अगर नंबर को P over Q फॉर्म में लिखा जाए, भाई नंबर को अगर P over Q फॉर्म में लिखा जाए और Q is not equal to 0 and PQ belongs to Z is called rational number। Define irrational number। भाई define irrational number दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form P over Q, where PQ belongs to Z and Q is not equal to 0। For example, √2, √3, √7 are irrational numbers। The set of irrational number is represented by Q dash। भाई रैशनल नंबर को Q से शो करेंगे और सेट ऑफ इरैशनल नंबर को आपने किसी शो करना जी Q डैश से। जी इरैशनल नंबर को फिर मैं रिवाइज करता हूँ जी इरैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P ओवर Q, वेयर PQ बिलोंग्स टू Z एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √7 आर इरैशनल नंबर्स। द सेट ऑफ इरैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q डैश। डिफाइन सेट ऑफ रियल नंबर्स। बाय डिफाइन सेट ऑफ real numbers। G the union of rational and irrational set of irrational number is called the set of real numbers। It is noted by R। ठीक है जी। so R is equal to Q union Q dash। G define a set of real numbers। The union of set of rational Q and the set of irrational Q dash is called set of real numbers। It is noted by R, so R बराबर होगा Q union Q dash। भाई प्रूफ करना है A over C जमा B over C बराबर है A जमा B over C। ये इस बोर्ड में आया हुआ है। भाई लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A over C प्लस B over C। जी हमारे पास है A ओवर C प्लस B ओवर C। तो आप इसको इस तरह लिखें 1 ओवर C इंटू A प्लस 1 ओवर C इंटू B। आपने इसको डिवीजन रूल के मुताबिक लगा कर दीजिए। अब 1 ओवर C बाहर निकालेंगे, ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो भाई जन आपने जिस तरह लगा कहते हैं नीचे भेजेंगे तो A जमा B ओवर C आ जाएगा। ये डिवीजन रूल। जी प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव का प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन जी। तो बहरहाल आपका ये आएगा A जमा B ओवर C जी। भाई A जमा B ओवर C जी। पांचवा क्वेश्चन शो दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। भाई शो करना है कि √3 का जी इरैशनल नंबर है जी। ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है। सपोज कर लें ऑन सपोज टू कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज रैशनल नंबर। फर्स्ट कर लें ये रैशनल, देखें कोई नंबर होगा या वो रैशनल होगा या वो इरैशनल। वो कहता है √3 इरैशनल है जी। हम कहते हैं जी रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो इट कैन बी रिटन एज P ओवर Q फॉर्म, वेयर PQ बिलोंग्स टू Z और PQ इन इट्स लोएस्ट फॉर्म होगा। तो √3 बराबर P ओवर Q। आपने स्क्वेयरिंग किया तो आपने इधर भेज दिया, इसको 2 कह दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 शोज दैट 3Q² हैज ए फैक्टर 3 जी। सो राइट हैंड साइड of equation 2 that is P square should has a factor 3। भाई इसका फैक्टर 3 इसको तकसीम करता है तो इसको भी तकसीम करना चाहिए क्योंकि दोनों बराबर है। नो P square has if P square has the factor then its square root P is also has a factor 3, so P is divisible by 3। P is divisible, therefore आपके पास P ओवर C बराबर है फर्स्ट करें R है।
तो भाई आपने क्या किया थी, पी स्क्वायर बराबर होगा 9r स्क्वायर थी। भाई पी स्क्वायर बराबर होगा 9r स्क्वायर थी जी, तो पी स्क्वायर बराबर होगा 9r स्क्वायर, इधर पुट करें जी। तो क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3r स्क्वायर। राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 shows that 3r square has the factor 3. So left hand side of 2 that is q square should has factor 3. Now if q square has a factor 3, then its square root that is q is also factor of 3. लेकिन आप अब डिस्कशन में आप कंक्लूड आपने किया था कि p and q are in its lowest form has a factor 3 divisible as in. This is contradiction to our assumption that P and Q are in its lowest forms. भाई लिहाजा ये आपने ऊपर सपोज किया था कि भैया ये अपनी आखिरी शक्ल में इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा जो है ना वो ये जो हमने सपोजिशन किया वो रॉन्ग है जी। लिहाजा हम कह सकते हैं assumption that is rational number is false या रॉन्ग है। लिहाजा √3 क्या होगा भाईजान, ये रैशनल नंबर होगा जी। अब अगला है डिफाइन clear property of write the clear law of multiplication and commutative law of addition in the set of real numbers. जी write the clear law, भाई write the clear law, भाई आपने क्या करना है, write the clear law of multiplication and commutative law of addition in the set of real numbers। ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है। वैसा देखें क्लियर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, भाई कोई दो रियल नंबर ले उनका जो प्रोडक्ट होगा वो रियल होगा। और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कोई दो नंबर रियल नंबर ले, ए जमा बी किसके बराबर होगा, बी जमा ए के। भाई ए जमा बी किसके बराबर होगा, बी जमा ए। तो उसने कहा राइट द क्लियर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो भैया देखें क्लियर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन का मतलब है दो रियल नंबर ले लेंगे, आर में से कोई दो रियल नंबर लेने उनको जब जरूरत होगा तो जवाब रियल होगा जी। और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का मतलब है कोई दो रियल नंबर ले लें, इनको जब ए जमा बी करोगे बी जमा ए करोगे, दोनों आंसर का बराबर होगा जी। भाई दोनों का आंसर का बराबर होगा जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डज दिस सेट possesses clear property with respect to addition and multiplication, give रीजन जी। भाई इन बोर्ड्स में ये आया हुआ है। भाई हमारे पास है 0 और -1। भाई 0 को -1 के साथ जमा करोगे या तो जवाब आएगा -1 जी, वो सेट में बिलोंग करते हैं। 0 को 0 के साथ जमा करोगे 0 आएगा, वो सेट में बिलोंग करते हैं। -1 को -1 के साथ जमा करोगे तो जवाब -2 आएगा, वो इसमें बिलोंग नहीं करता। सो दिस सेट डज नॉट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। भाई इसमें क्लियर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखिए हमें रिजल्ट चाहिए 100%, भैया हमें रिजल्ट चाहिए 100%। अगर जरा भी डाउट होगा तो हम कहेंगे कि दिस इज अनफिट जी। और सो दिस सेट डज नॉट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसी तरह मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 1 आएगा जी, वो सब बिलोंग नहीं करता। लिहाजा दिस सेट इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। भैया ये जो सेट है वो क्लोज भी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जी। अगला है Now we have question number 8. कहता है write down any two laws under addition in the set of real numbers जी। ये इन बोर्ड्स में आया हुआ। कहता है write down any two laws under addition in the set of real numbers जी। पहले करेगा ला जी, करेगा ला ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो भाई क्या करेंगे, दो रियल नंबर्स को भैया ले लें, उनको जरूरत होगी जवाब उसमें बिलोंग करेगा जी। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का मतलब है भाईजान कोई दो रियल नंबर ले लें, उनको जमा करोगे तो भैया वो उसमें ए जमा बी बराबर होगा बी जमा ए जी। वंस अगेन राइट डाउन एनी टू सेट्स एनी टू लॉज अंडर एडिशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इन बोर्ड में आया हुआ है पहला क्लियर लॉ ऑफ एडिशन जी। भाई कोई दो रियल नंबर लेने को जमा करके जवाब देना होगा जी। और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कोई दो रियल नंबर ले लें, ए जमा बी कर लो या बी जमा ए कर लो, आंसर क्या होगा जी, इक्वल होगा जी। आगे है डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ये इस बोर्ड में आया हुआ है भाई डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स जी। रैशनल नंबर्स
are those which can be written in the form P over Q, where PQ belongs to Z and Q is not equal to 0. For example, ये हमारे पास हैं, ये rational numbers हैं. Irrational numbers are those which cannot be written in the form P over Q, where PQ belongs to Z and Q is not equal to 0. For example, under root 2, under root 3, under root 7 are irrational numbers. वो क्या है हमारे पास irrational numbers. जी अगला है जी 10वां क्वेश्चन है, what is the meaning of first 5 letters of the word rational? जी what is the meaning of the first 5 letters of the word rational? जी the first 5 letters of the word rational form the word ratio, which means a comparison of two quantities by division, by ratio. भाई देखो रैशनल है तो पहले पॉइंट होगा तो भैया रेशियो बन जाएगा जी. द फर्स्ट 5 letters of the word rational form the word ratio, which means a comparison of two quantities by division. Again, write a method to find a rational numbers between two unequal जो है ना वो rational numbers. We define a method to find rational numbers between any two unequal rational numbers. जी इधर देखिएगा. One way to find a rational numbers between any two unequal rational numbers is to find their average. By in this way, rational numbers between this and this, ये दो नंबर एवरेज क्या होगा, इन दोनों को भैया जमा करें, दो से तकसीम करते तो we get 1/2. भाई we get 1/2. We get 1/2. G. Does this set possesses a clear property with respect to addition and multiplication? ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है. भाई आपके पास ये कोई दो नंबर्स आपने 1 1 इनका जमा किया तो आ गया, वो डज नॉट बिलोंग टू दिस. दिस सेट इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. इसी तरह 1 को 1 के साथ 1 आएगा जी, वो इसमें बिलोंग करते हैं. -1 को -1 के साथ रख दें, -1 आएगा, वो इसमें बिलोंग करते हैं. ज्यादा -1 को 1 के साथ रख दोगे तो क्या होगा जी, -1 आएगा, वो इसमें बिलोंग करेगा. इसका मतलब है दिस सेट हैज क्लोज प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. भाई ये जो ऊपर वाला सेट है ना वो अंडर एडिशन के भैया वो क्लोज नहीं है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या है वो क्लोज है. प्रूव दैट -x, y इज इक्वल टू -x - y फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नहीं. अब देखिए इसको आप यूं करना तो एज आपको पता है इसको इस तरह लिखा जा सकता है. अब आपने अंदर मतलब इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला दें, फिर आप इसको इस तरह लिख रहे हैं. ठीक है जी, -x - y. जी आपने साबित करना है, प्रूव करना है -x, y इज इक्वल टू, प्रूव करना है सम ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर. भाई सम ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर. फर्स्ट करना जी हमारे पास x प्लस आई होता है, वेयर x बिलोंग्स टू r. आपका जी कॉन्जुगेट का x माइनस होता है. भाई जब जमा करोगे तो आएगा 2x आएगा. और भैया ये क्या कह रहे हैं, बिलोंग्स टू r. जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ जमा करोगे तो आपके आएगा रियल नंबर आएगा. और जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ जमा करोगे तो आंसर आएगा रियल नंबर आएगा. वेरीफाई द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. भाई Z1 फर्स्ट करने A1 प्लस ओटा B1 है, और भैया Z2 हमारे पास C प्लस ओटा D, वेयर A B C D आर रियल नंबर्स. आप A प्लस B दे दें तो भाईजान आपको तो A जमा B जो है ना जब जमा करोगे तो भाई क्या बनेगा, A जमा B, A जमा C जमा B जमा D बिलोंग्स टू R. ज्यादा जब जमा करोगे तो भैया A जमा C जमा आयोटा बाहर होगा, B जमा D आएगा, ये C में बिलोंग करेगा. प्रूफ करना है कि A ओवर Q प्लस C ओवर D, A ओवर D B प्लस C ओवर D इज इक्वल टू AD जमा BC ओवर भाईजान BD. ये आपने प्रूफ करना है जी. भाई लेफ्ट हैंड जी आपने क्या किया जी, बैलेंस करने के लिए आपने A ओवर B था तो आपने D से मल्टीप्लाई D से डिवाइड, ये C ओवर D था अपने ऊपर से B से मल्टीप्लाई B से डिवाइड.
बाय गोल्डन रूल जी। इसके बाद आप देखिएगा, आपने एडी, इसको एडी ज़रब 1/BD लिखा था, और इसको भाई BC ज़रब 1/BD। तो भाई इसको इस तरह लिखें, एडी जमा BC इंटू का 1/BD। इसको भाई जनाब फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना, वी गेट एडी जमा BC ओवर भैया BD बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड। भैया किस में बिलोंग करेगी? राइट हैंड साइड से।